चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग एक दिवसीय दौरे पर इंदौर आए। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर को कई सौगातें दी है। मंत्री ने महाविद्यालय में नवीन ओपीडी, अकादमिक ब्लॉक के निर्माण का भूमि पूजन एवं नवीन पीजी विभाग का लोकार्पण किया। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इंदौर के दंत चिकित्सा महाविद्यालय को कई सौगातें दी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने महाविद्यालय में नवीन ओपीडी का शुभारंभ किया, तो वहीं अकादमिक ब्लॉक के निर्माण का भूमि पूजन भी किया। इस दौरान मंत्री ने नवीन पीजी विभाग का भी लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम के दौरान मंत्री तुलसी सिलावट, पूर्व महापौर एवं विधायक मालिनी गौड़, विधायक आकाश विजयवर्गीय, नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम के अध्यक्ष सावंत सोनकर, संभाग आयुक्त पवन शर्मा, डेंटल कॉलेज के प्राचार्य देशराज जैन मौजूद रहे। तो वहीं कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर कुलदीप राणा ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कॉलेज में दंत चिकित्सा की सीटों में जल्द विस्तार किया जाएगा। मंत्री ने डेंटल की सीटों को बढ़ाकर 100 करने की बात कही, तो वहीं पीजी सीटों की संख्या को दोगुना करने की घोषणा भी की। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कोविड के दौरान सरकार द्वारा किए गए कार्य की जमकर सराहना की। जैन साहब को और उनकी पूरी टीम को बहुत शिद्दत के साथ इस डेंटल कॉलेज का ये संचालन कर रहे हैं। लगातार इसका उन्नयन हो रहा है। आज हमने यहाँ पर जो 63 सीट से बढ़कर 100 सीट होने वाली है BDS की, उसके ब्लॉक का भूमि पूजन किया है। अच्छी बात है, पर डॉक्टर साहब थोड़ी सी देर हुई है, मुझे लगता है 63 से 100 होने में। जितना ये पुराना डेंटल कॉलेज है उस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी तक 100 सीटें हो जानी थी। इसमें क्या कुछ कमी रह गई है उस पर बहुत अब चर्चा इसलिए नहीं करनी चाहिए कि 100 सीट तो होने वाली है, पर हम इस पर ज़रूर चर्चा कर सकते हैं कि अभी पीजी की 27 सीटें हैं और एंटाइटलमेंट हो सकता है 54 सीटों का, है ना। तो आपने ना बोला नहीं, उससे पहले स्टूडेंट ने ताली बजा दी। हम समझ सकते हैं कि सदन क्या कह रहा है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में मंच की जो संवाद है, मंच का जो वक्तव्य है, उसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता। जो सदन का वक्तव्य होता है उसका ज़्यादा महत्व होता है। और सदन का वक्तव्य यदि मूक हो, मौन हो और वो ताली से आ जाए तो समझ लीजिए वो पारित भी हो गया है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि BDS की सीटों के एनहेंसमेंट में हमने देरी कर दी हो, पर पीजी सीटों का एनहेंसमेंट में हमें देरी नहीं करनी चाहिए। मैंने अभी पता किया कि जुलाई में हम लोग 9 ब्रांच हैं और हर ब्रांच में 3-3 पीजी सीटें आ सकती हैं। इधर 3-3 और आ सकती है, मतलब टोटल मिला के इसकी जस्ट डबल हो सकती है। तो मुझे लगता है कि मैं बोल दूँ आपकी तरफ से कि हम अप्लाई कर देंगे, हैं? पैसे तो नहीं मांगोगे हमसे। इतनी तेजी से मैं हाँ बोल दिया, फिर ये जैसे ही मैं ख़त्म कर रहा हूँ कहेंगे बिल्डिंग बनाओ। तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरत भी है ना, कि है या नहीं है, ज़रूरत है ना, तो बिल्कुल हम हैं, होना चाहिए ना, पक्का। चलिए, बस तुलसी भाई ने बोल दिया तो 100% हम MDS की जो एंटाइटलमेंट है उस पूरी सीटों को पूरा करेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री तुलसी सिलावट ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की जमकर तारीफ की। मंत्री सिलावट ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मंत्री विश्वास सारंग के प्रयासों से ही लोगों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मिली है। कि एक विश्वास मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी ने इस कर्मठ जुझारू व्यक्ति पे मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा की भागदौड़ संभाली। उस संकट में, उस आपदा में, उस विपत्ति में, ये संकट इंदौर का नहीं, मध्य प्रदेश का नहीं, राष्ट्र का नहीं, पूरे विश्व का था। ऐसे संकट में कोविड का द्वितीय लहर में कई हमसे बिछड़े हैं, कई हमसे दूर चले गए। उस समय मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति विश्वास के साथ एक कोविड से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जिस व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी, उस व्यक्ति का नाम
विश्वास सारंग है। क्योंकि हम जब जानते थे इस मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मुझे थी, समाज का वो वर्ग, समाज का वो तबका जो समाज का अंतिम व्यक्ति है। कोई ठाकुर साहब जानते हैं कि हम शासकीय अस्पतालों में कोई लोग आते थे, पर मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ विश्वास और विश्वास की टीम को इस संकट में जो एक इस कोविड में जो विश्वास पैदा किया है शासकीय अस्पताल के प्रति, उसकी बुनियाद इस मध्य प्रदेश में रखने वाले व्यक्ति का नाम विश्वास सारंग है। इस दौरान बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवी ने डेंटल कॉलेज के डॉक्टर्स की तारीफ करते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री को अवगत करवाया कि कोविड महामारी के दौरान यहां के डेंटिस्ट डॉक्टरों ने भी एक अहम योगदान दिया, जिसके लिए मैं डॉक्टरों को धन्यवाद देता हूं। ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जहां पे पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश भर के फाइनेस्ट डेंटल डॉक्टर्स निकलते हैं। आप अपनी अपनी विधा के माहिर डॉक्टर्स हैं और आपने मध्य प्रदेश में और कोविड काल में मैं भाई साहब को बताना चाहूँगा, सम्मानीय मंत्री जी को मैं बताना चाहूँगा कि कोविड काल में जो काम डॉक्टरों ने किया है और विशेषकर डेंटल डॉक्टर्स की जो ड्यूटी लगाई गई थी कोविड काल में और जिस तरीके से आपने काम किया है, मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आने वाले समय पे हम सभी मिलके कैसे हमारे इस इंदौर की धरोहर डेंटल कॉलेज को और आगे ले जा सके, इसमें और इनोवेटिव कुछ कर सके और आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कर सके, नया नया नवाचार करके, और कुल मिला के जो हम सबका मन है, हम सबकी इच्छा है कि यहाँ की जो हमारी इंदौर की जनता है उसको सबसे कम दाम में सबसे अच्छी चिकित्सा कैसे दे सके, इसके लिए आप सभी लोग लगातार लगे हुए हैं। आप सबको मैं एक बार फिर बहुत सारी बधाई। पूर्व महापौर एवं विधायक मालिनी गौड़ ने इंदौर वासियों को बधाई देते हुए कहा कि आज इंदौर चिकित्सा महाविद्यालय को चिकित्सा शिक्षा मंत्री द्वारा कई विशेष सौगातें मिली है। कि बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे मंत्री विश्वास सारंग जी के हाथों ये भूमि पूजन और उद्घाटन होने जा रहा है। इसकी लागत 6 करोड़ रुपए है और साथ ही नए पीजी विभाग का लोकार्पण भी हुआ। यह हमारे प्रदेश का एकमात्र शासकीय डेंटल कॉलेज है और मैं कहना चाहूँगी कि इस डेंटल कॉलेज से कई लोगों को एक ट्रस्ट है, एक विश्वास है। कई लोग यहाँ पर अपने दांतों को सुदृढ़ीकरण के लिए आते हैं और आज यहाँ पर सभी एक्सपर्ट बैठे हैं जो मन की सुंदरता, शरीर की सुंदरता के साथ दांतों की सुंदरता के एक्सपर्ट भी यहाँ बैठे हैं जो सभी के दांतों को सुदृढ़ीकरण करते हैं और बहुत सुंदर बनाते हैं। और कई लोग यहाँ पर आते हैं और अभी हमने मंत्री जी और हम सब ने ऊपर जाकर जो देखा है, बच्चों का भी बहुत सुंदर चेयर्स बनी है, उनके लिए गेम्स बने हैं, गेम्स के वीडियो बने हैं। वहाँ जाकर बच्चे बैठकर अपना दांत का उपचार करवा सकते हैं। ऐसी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर डेंटल कॉलेज में। मैं आप सभी को इस नवीन भवन। इस दौरान विधायक आकाश विजयवर्गीय ने प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को धन्यवाद दिया। अमेरिका में मेरे दोस्तों से बात करता हूँ भैया, यूके में, लंदन में, सब दूर बहुत स्थिति खराब है। आज भी कोरोना से बहुत लोग परेशान हैं वहाँ पर। उन लोगों ने वैक्सीन्स नहीं लगाई जितनी लगाना चाहिए। आपके नेतृत्व में प्रदेश में जो काम हुआ है कोरोना के समय में, मैं चाहूँगा एक बार सभी लोग विश्वास भैया के लिए दोनों हाथों से तालियां बजाएं। और भैया आप वाकई में बधाई के पात्र हैं और भैया के साथ साथ ये जो आपकी पूरी टीम यहाँ पर बैठी है, सभी बधाई के पात्र हैं। एक बड़ा परिवर्तन जो हमारे देश में बहुत ही ऐतिहासिक क्रांतिकारी परिवर्तन जो मुझे देखने को मिला है वो ये है कि लोगों में सरकारी तंत्र के प्रति विश्वास इस कोरोना में जागा है। नहीं तो पहले तो सिर्फ जो बहुत ही सब दूर से ठुकराए हुए लोग रहते थे ना, वही जाते थे और एक बार जाते थे तो कोई भरोसा नहीं रहता था कि आएंगे भी कि नहीं वापस, अगर सरकारी अस्पताल में गए तो। ऐसी स्थिति हुआ करती थी।
मगर कोरोना में जो सेवाएं इन डॉक्टर्स ने दी है, उसके पहले से उसके बाद से आपके नेतृत्व में जो काम इन्होंने किया है, अब बड़े बड़े अच्छे घर के लोग भी सरकारी अस्पतालों में जाकर के इलाज कराने लगे हैं। ये विश्वास आप लोगों ने प्राप्त किया है, मैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक बार पुनः आप सबको बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए भैया विश्वास कैलाश सारंग जी का इस विधानसभा में, इस शहर में स्वागत करते हुए शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। इंदौर दौरे के दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर को कई सौगातें दी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, इंदौर।